देखिए, आज सबसे पहले आप सभी को हमारी तरफ से गुड मॉर्निंग। और इससे पहले जो है 3 वीडियो में बना चुका हूँ। उसमें पहले वाली थी जो है पुष्प के बारे में, पुष्प का डिस्क्रिप्शन दिया गया था, वर्णन किया गया था। फिर उसके बाद पुष्प के नर जननम अर्थात जो है पुंकेसर का वर्णन किया। पुंकेसर के अंदर जो है परागकण कैसे बने उसके बारे में। फिर उसके बाद जो है परागकण का जो है कैसे विकास होता है उस प्रोसेस को जो है सूक्ष्म बीजाणु जनन और परागकण का विकास वो सब हो गया। आज जो है तीसरी वीडियो नहीं चौथी, ये जो है पुष्प का मादा जननांग जायांग जिसे गाइनोसियम कहते हैं। गाइनोसियम को स्त्री केसर भी कहते हैं। या पुष्प का जो है मादा जननांग है, इसके जो है जो पार्ट है उसको सबसे पहले ऊपर देखिए, ये जो है स्टिग्मा, दूसरे नंबर पे जो है ये स्टाइल, और ये जो नीचे जो है चौड़ा सबसे पार्ट है जिसे हम जो सपोर्ट पार्ट को जो इसको ओवरी कहते हैं। ओवरी, और ओवरी के अंदर जो है एक जो है बीजांड है। फिर इसके बाद इसके नीचे जिस पर ये जो है ओवरी लगी हुई है, अंडाशय लगा हुआ है, उस संरचना को हम जो है पुष्पासन कहते हैं, थैलमस। तो सबसे पहले जो है उस ऊपर जो है स्टिग्मा है, स्टिग्मा की सतह पर ही परागकण आकर के पड़ते हैं। जब ये जो है जायांग परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो ओवरी के द्वारा एक चिपचिपा पदार्थ स्रावित होने लगता है। उस चिपचिपे पदार्थ जो है इसकी सतह पे आ जाते हैं और उसी में चिपचिपे पदार्थ में परागकण चिपक जाते हैं। फिर उसके बाद जो है यहाँ से परागकण का अंकुरण होकर के जो आगे की तरफ परागकण प्रवेश करती है स्टाइल से होते हुए। स्टाइल के बाद जो है पुष्प के अंदर जो है मादा जननांग ओवरी में प्रवेश करती है। ओवरी से जो है पुष्प के जो है बीजांड में, जायांग के बीजांड में पहुंचती है। जायांग के अंदर जो है आप देख रहे हैं एक बीजांड है। बीजांड से बीज बनता है और ओवरी से जो है फल बनता है। जैसे ये पूछा जाए कि जो है फल किसे कहेंगे, तो फल की परिभाषा है परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं। परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं। जिन पौधों में अंडाशय होता है उन्हीं में केवल जो है फल का निर्माण होता है। जिसमें अंडाशय नहीं होता उसमें फल का निर्माण नहीं होता है। और बीजांड से बीज का निर्माण होता है। जैसे जिम्नोस्पर्म के पौधों को हम देखें तो जिम्नोस्पर्म में आप देखेंगे कि उसमें जो ओवरी नहीं होती है, ओवरी नहीं होती है तो उसमें फल का निर्माण नहीं होता है, केवल उसमें बीजांड पाया जाता है, इसलिए उसमें केवल बीज बनता है। फिर इसके बाद जो है ये बीजांड, एक बीजांड है जिसकी संरचना को मैं यहाँ पे बनाया हूँ। ये आप देख रहे हैं फिगर, यह एक बीजांड है जिसके बाहर जो है ये जो है चारों तरफ से घेरी हुई संरचना है जिसे अध्यावरण कहते हैं, इंटीगुमेंट। ये जो है दो बाहरी अध्यावरण और आंतरिक अध्यावरण दो का बना हुआ। फिर इसके बाद जो है इसके अंदर जो है जो खाली जगह है इसको न्यूसेलस, और न्यूसेलस के अंदर जो है आप एम्ब्रियो साइट देख रहे हैं जिसे मादा युग्मकोद्भिद या फीमेल गैमेटोफाइट के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद जो है ये इसमें देख रहे हैं नीचे जो है ये फ्यूनिकिल है जिसे बीजांड ग्रीन, फ्यूनिकिल को बीजांड ग्रीन के नाम से उगाते हैं। और ये फ्यूनिकिल ऊपर की तरफ जो है जाते हुए
आगे की तरफ जो है यहाँ से मुड़ जाती है, नीचे जो है पूरा घूमते हुए जो है नीचे की तरफ आ जाता है अध्यावरण इंट्यूबेट। और इसमें जो है बीच में जो एम्ब्रियो साइक आप देख रहे हैं, ब्रोडकोश के अंदर जो है आप ये एक फिगर में मैं आपको उसमें बताऊंगा इसको। ये जो है एक सेल है, ये दोनों इसके पास में जो है जो एक सेल को घेरे हुए है उसे हम जो है सिनर्जिक सेल के नाम से पुकारते हैं। फिर उसके बाद जो है सबसे ऊपर की साइड में जो है ये चला जाए तो किसी भी विचारण का नामकरण या वर्गीकरण इन्हीं तीनों संरचनाओं के आधार पर करते हैं, सेलाजा और माइक्रोफाइल्स। ये तो तीन स्ट्रक्चर हैं, ट्यूबिकल्स, माइक्रोफाइल्स और सेलाजा। इन्हीं तीनों की स्थिति के आधार पर बीजांड का वर्गीकरण किया गया है। और ये बीजांड का एक प्रकार देखा जाए तो ये एनाट्रोपस है, जो पुष्पी पौधों में सबसे अधिक पाया जाता है, 82% के आसपास। 82% पौधों में इस प्रकार का बीजांड होता है। इसमें जिन पौधों में जो एक अध्यावरण होता है उसे जो है यूनिटेग्मिक कहते हैं, यूनिटेग्मिक। जिसमें जो है दो अध्यावरण होते हैं उसे जो है बाइटेग्मिक, जिसमें अध्यावरण नहीं होता है उसे एटेग्मिक के नाम से पुकारते हैं, एटेग्मिक। जैसे मैक्सिमम पौधों में अध्यावरण जो है बाइटेग्मिक होता है, द्विअध्यावरणीय होते हैं। फिर इसके बाद जो है यूनिटेग्मिक देखा जाए एक अध्यावरणीय, तो उसमें आप जो है देखेंगे सूरजमुखी और गेंदा ऐसे दो पौधे हैं जिसमें बीजांड जो है एक अध्यावरण द्वारा घिरा होता है, उसमें केवल एक अध्यावरण होता है। बायोटेक्निक मैक्सिमम पौधों में होता है। एटेक्निक कंडीशन जो है आप देखेंगे चंदन और लोरेंथस, चंदन और लोरेंथस नामक पौधों में जो है एटेक्निक, अर्थात उनके बीजांड के चारों तरफ अध्यावरण नहीं होता, वो एटेक्निक कंडीशन। तो बीजांड नाइटेड होगा। तो अध्यावरण का निर्माण जो है बीजांड के सबसे बाहर होता है। तो बीज का जो है इसका काम पूछा जाए तो कि ये क्या काम करता है, अध्यावरण क्या बनाता है, तो बीज के चारों तरफ जो सीड कोट होती है अर्थात आवरण, उसको ये बनाने का काम करता है। तो आप इसके अंदर जो बीजांड को देख लिए। फिर इसके बाद जो बीजांड के प्रकार को देखा जाए तो बीजांड जो है 6 प्रकार का होता है, ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमिट्रोपस, कंपेलोट्रोपस, एम्फिट्रोपस, सर्सिलोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस बीजांड में आप जो है इसमें बताया था मैं कि ये जो है किसी बीजांड का वर्गीकरण जो है 3 मुख्य बिंदुओं पर करते हैं, ट्यूबिकल्स, माइक्रोफाइल्स और चेलाजा। जब ऑर्थोट्रोपस बीजांड में देखा जाए तो उसमें जो है आप देखेंगे ट्यूबिकल्स, चेलाजा और माइक्रोफाइल्स तीनों एक लाइन में होंगे। देखा जाए यहाँ पर फिगर में बना रहा हूँ, जैसे इस तरह से देखा जाए ये फिगर होगा इस तरह से, यहाँ से ऐसे। तो ये जो ट्यूबिकल्स हो गया, फिर उसके बाद एक माइक्रोफाइल्स हो गया और इसी साइड में यहाँ पर जो है क्या होता है, चेलाजा होता है। तो तीनों जो है एक लाइन में होते हैं, तो इस प्रकार के बीजांड को ऑर्थोट्रोपस बीजांड कहते हैं। फिर इसके बाद जो है एनाट्रोपस, एनाट्रोपस बीजांड जो है 82% पौधों में पाया जाता है। सबसे अधिक जो परसेंटेज के हिसाब से एनाट्रोपस बीजांड पाया जाता है। यदि इसको कुल के हिसाब से देखा जाए तो दलहनी कुल अर्थात लेगुमिनेसी कुल के पौधों में इस प्रकार का बीजांड होता है।
इसमें जो है इस प्रकार के विजार्ड का जो है फिगर जो है, क्योंकि ये सबसे अधिक पाया जाता है, इसलिए मैं इसी विजार्ड के फिगर को जो है यहाँ पर बनाया। तो पूछा जाए तो किस प्रकार का विजार्ड है, एनाट्रोपस विजार्ड। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर जो है हेमिट्रोपस। हेमिट्रोपस का मतलब इस तरह के विजार्ड में आप देखेंगे कि इस तरह से जो है ऐसे एक फन नुमा, जैसे सर्प जो है फन फैलाया जाता है, उस तरह से जो है ये जो है अध्यावरण इंटीग्यूमेंट आगे की तरफ जो है 90 अंश के कोण पर, हेमिक से देखा जाए तो 90 अंश के कोण पर जो है मुड़े होते हैं, इन्हें जो है हेमिट्रोपस कहते हैं। इस प्रकार का विजार्ड जो है रैननकुलेसी एक फैमिली है, बेंथम और रुकर ने 202 फैमिलियों में उसकी पौधों को डिवाइड किया है। तो उसमें सबसे पहली फैमिली जो है रैननकुलेसी है। रैननकुलेसी कुल के पौधों में इस प्रकार का विजार्ड पाया जाता है। फिर उसके बाद जो है कैम्पाइलोट्रोपस, चौथे नंबर पे जो है कैम्पाइलोट्रोपस। कैम्पाइलोट्रोपस में आप देखेंगे कि इसमें विजार्ड जो है ऐसे जो है थोड़ा सा घुमा रहता है, लेकिन जो है कंप्लीट रूप से इसकी फोल्डिंग नहीं हुई होती है। जैसे आप देखिए यहाँ पर इसमें इस तरह से यहाँ से ऐसे ऐसे फोल्डिंग होगी, थोड़ा सा यहाँ से ऐसे मुड़ा हुआ है, इसमें देख रहे हैं बीजा एक ओविल जो है या एम्ब्रियोसाइट जो है इसके बीच में इस तरह से पड़ा है। एक कैम्पाइलोट्रोपस हो गया। कैम्पाइलोट्रोपस प्रकार का विजार्ड जो है बथुआ अर्थात चिनोपोडिएसी फैमिली देखा जाए तो चिनोपोडिएसी कुल के पौधों में इस प्रकार का विजार्ड होता है। एम्फिट्रोपस जो 5वें नंबर पे जो है एम्फिट्रोपस विजार्ड है। इसमें आप देखेंगे कि विजार्ड जो है लगभग देखा जाए तो एनाट्रोपस टाइप का फिगर होता है, लेकिन इसमें विजार्ड जो है घोड़े की नाल, विजार्ड के अंदर जो है जो एम्ब्रियोसाइट होता है घोड़े की नाल के आकार का होता है, घोड़े के नाल के आकार का। इसमें जो है इस तरह से आप जैसे फिगर हो गया है, तो इसमें जो है विजार्ड जो है एकदम जो है बीच में ऐसे घोड़े की नाल के जैसा होता है, ऐसे मुड़ा। फिर उसके बाद सर्सिनोट्रोपस है, लास्ट जो है सर्सिनोट्रोपस विजार्ड। इसमें जो है आप देखेंगे कि विजार्ड जो है पूरा 360 अंश, जैसे 360 अंश पूरा घुमा होता है। जैसे पूछा जाए कि एक बिंदु पे कितने अंश का कोण बनता है, तो आप बताएंगे कि 360 अंश का। तो उसके चारों तरफ इनकी जो ये इंटीग्यूमेंट अध्यावरण पूरा जो है 360 अंश घूम जाता है चारों तरफ से। इस प्रकार का विजार्ड जो है कैक्टेसी फैमिली अर्थात जो है नागफनी में पाया जाता है। तो आप इन सभी में देखिए आप कि पुष्प के मादा जननांग में एक जो है विजार्ड है, और विजार्ड का निर्माण जो है कैसे होता है, और विजार्ड के अंदर जो है एम्ब्रियोसाइट का निर्माण कैसे होता है, तो इसके बारे में जो है थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए एक सामान्य जो है एम्ब्रियोसाइट का मैं फिगर बना रहा हूँ। जैसे ये अंदर हो गया, इससे बाहर जो है ऐसे जो है एक्सेल हो गया, ऐसे सबसे ऊपर जो इस तरह से संरचना, बीच में जो है इस तरह से ये ऊपर एक एम्ब्रियोसाइट है। इन तीनों कोशिकाओं को जो है एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल
ये पोलर न्यूक्लियाई है। फिर उसके बाद ये जो है एक सेल, ये दोनों जो है सिनर्जिक है। सेल्स ये कह सकते हैं कि ये जो है एम्ब्रियोसाइट एक प्रकार का फीमेल गैमेटोफाइट है। ये फिगर जो है एम्ब्रियोसाइट का है। एम्ब्रियोसाइट का निर्माण जो है दीर्घ बीजाणु मेगास्पोर के द्वारा होता है। जो दीर्घ बीजाणु जन्म की प्रोसेस में मैं बताऊंगा कैसे ही बनता है। पहले जो है इसके बारे में आप समझिए। ये जो है एक में क्रियात्मक मेगास्पोर फंक्शनल दीर्घ बीजाणु अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो है ये विभाजित होकर के एक जो है एम्ब्रियोसाइट का निर्माण होता है। और एम्ब्रियोसाइट के अंदर जो है एक सामान्य एम्ब्रियोसाइट में जो है 7 कोशिका जैसे ऊपर आप 3 कोशिका देख रहे हैं, नीचे 3 कोशिका है, बीच में 1 कोशिका है, 7 कोशिका हो गया। फिर उसके बाद केंद्रक के हिसाब से देखा जाए तो इसमें जो है 3 केंद्रक यहाँ पर हो गए, 3 यहाँ पर हो गए और यहाँ पर 2 केंद्रक है। एक फ्यूजन अवस्था में होता है, डिप्लॉयड होता है। और ये निषेचन के बाद जो है फर्टिलाइजेशन के बाद जो है एक सेल जो है एम्ब्रियो का निर्माण करती है, भ्रूण का निर्माण करती है। फिर उसके बाद जो है बीच में जो है ये पोलर न्यूक्लियाई है। ये फर्टिलाइजेशन के बाद जो है भ्रूणकोश का निर्माण करती है, एंडोस्पर्म का निर्माण करती है जो भ्रूण का पोषण करती है। तो आप ये देखिए सामान्य एक एम्ब्रियोसाइट में 7 कोशिका 8 केंद्रक है। फिर इसके बाद जो है अब जो है एक टॉपिक है इसमें देखिए। अब जो है इस वीडियो में हमने आप ये बताया कि आपको जो है फीमेल गैमेटोफाइट या मादा जननांग का डेवलपमेंट कैसे होता है, मादा जननांग की संरचना के बारे में बताया। अब इसके अंदर जो है दीर्घ बीजाणु अर्थात मेगास्पोर कैसे बनता है। फिर उसके बाद मेगास्पोर के अंदर जो है फीमेल गैमेटोफाइट अर्थात भ्रूणकोश का विकास कैसे होता है एम्ब्रियोसाइट। तो इसमें आप देखेंगे स्टार्टिंग अवस्था में इसके बीच में जो है एक आर्किस्पोरियल सेल बनेगी। आर्किस्पोरियल सेल जो है विभाजित होकर के जो है 2 भागों में बटेगी, पैरेटल सेल और जनरेटिव सेल। पैरेटल सेल भित्ति का निर्माण करती है, जनरेटिव सेल मेगास्पोर का निर्माण करती है, दीर्घ बीजाणु। और दीर्घ बीजाणु एक डिप्लॉयड कोशिका होती है। जैसे मेगास्पोर जेनेसिस की प्रोसेस में जो है दीर्घ बीजाणु का निर्माण होता है। तो इसे दीर्घ बीजाणु जन्म किसे कहें, इसकी परिभाषा में मैं एक छोटी सी परिभाषा इसकी कि मेगास्पोर मदर सेल द्वारा दीर्घ बीजाणु बनने की क्रिया को दीर्घ बीजाणु जन्म कहेंगे, या फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर विद द हेल्प ऑफ मेगास्पोर मदर सेल इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। फिर उसके बाद मेगास्पोर जब बन जाता है तो मेगास्पोर के बाद जो है भ्रूणकोश कैसे बनता है उसके बारे में हम आपको जो है इस टॉपिक को जो है नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे और उसको नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ाएंगे।